अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं मोहम्मद अरसलान मुहज़्ज़बी और मौजूद हूँ आज आपके बीच में एक बहुत अहम मौजू को लेकर। वो है सुसाइड, आत्महत्या, ख़ुदकशी। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी एक वक्त ऐसा आता है कि वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्यों ना वो अपनी चलती हुई सांसों से अपना रिश्ता ख़त्म कर ले। क्यों नहीं वो ऐसा करता कि इस दुनिया से अपने आप को अलग कर ले। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जब वो पूरी दुनिया से नाउमीद हो जाता है, जब उसको अपने आप से उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जब उसको जीने के हौसले मर चुके होते हैं, तो फिर वो ये सोचता है कि अब मेरी ज़िंदगी का बस एक आखिरी रास्ता बचा है कि मैं इस दुनिया से जुदा हो जाऊं। लेकिन क्या ये हल है किसी भी मसले का? क्या किसी भी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है? जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि मैक्सिमम जो ये रेशियो देखा जा रहा है वो अब यंगस्टर में देखा जा रहा है, जो 20+ to 25 के अंडर में आ रहे हैं बच्चे। उनके अंदर ये देखा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, उनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, वो अपने आप को मौत के करीब लाना चाह रहे हैं, वो ख़ुद की ज़िंदगी को ख़त्म करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? लोग मरना क्यों चाहते हैं? लोग क्यों चाह रहे हैं कि वो अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर ले? उसकी वजह यह है कि उनके पास उम्मीद नहीं है, उनके पास होप नहीं है। वो बहुत टूटे हुए लोग हैं। उनके दिलों के अंदर बस एक चीज़ बैठ गई है कि उनका कोई नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि कभी अपने घर में अपने बहनों के बारे में सोचो, अपने वालिदैन के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी एक किसी पोस्ट को ना मिल जाने के लिए बनी थी, कि तुमने एक पोस्ट नहीं पाई और तुमने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच लिया। तुम किसी एक रिज़ल्ट में, मैक्सिमम 10th 12th का जो रिज़ल्ट होता है उसके बाद फिर एंट्रेंस होते हैं, एक एंट्रेंस में तुम कामयाब नहीं हुए और फिर तुम ये चाहते हो कि अब तुम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। इतनी छोटी है ज़िंदगी, इतनी मामूली है ज़िंदगी। मैं इस वक्त सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। मुसलमान होने की हैसियत से अगर मैं इस पर बात करूँ तो ये तो टोटली हराम है। आज हमारी कौम के नौजवान और मैक्सिमम लड़कियाँ ख़ुदकशी के बारे में सोचती हैं और मसले पूछ रही हैं। क्या ये हल है? क्या ज़िंदगी इतनी आसान है? अगर कभी ये ख़ुद पे यकीन ना हो तो तुम बस कुछ चंद मिनटों के लिए, कुछ चंद सेकंड के लिए अपनी सांसों को रोक के देख लो। अपना गला अपने हाथ से बस यूं ही दबा के देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम ज़िंदा कितना रहना चाहते हो। जब तुम अब सांस लेने की कोशिश करोगे तब तुमको एहसास होगा कि नहीं, तुम ज़िंदा रहना चाहते हो। ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं कि जहाँ वो दुनिया से निराश हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। राहत इंदौरी ने कहा था कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारा यकीन है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो सब्र करता है मैं उसके बहुत करीब हूँ, मैं उसको अपना बहुत महबूब मानता हूँ। हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर अल्लाह हमसे कोई एक चीज़ ले लिया तो उससे बेहतर हमको देगा। जब हमारा ये कंसेप्ट हो, जब हम ये सोच रहे हों, तो फिर उसके बाद ये बात जहन में कैसे आ जाती है कि हमको अपने आप को ज़िंदगी से ख़त्म कर लेना है। अरे आसमां के परे एक जहां और भी हैं, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब मैं शहर में आया तो मुझे पता चला कि डिप्रेशन क्या होता है। हमारे गांव में कोई बच्चा कह दे अम्मा मैं डिप्रेशन में हूँ, पहली बात तो अम्मा तो समझेंगी नहीं। उसके बाद अगर मान लीजिए 2-3 दिन खाना ना खाए तो फिर अब्बा जो है वो 2-4 डंडे उठाएंगे। उसके बाद वो बेटा कितनी बार खाना खाएगा उसको खुद नहीं पता होता है। शहर में आया तो मुझे लगा अच्छा बेचारा इतना नज़ाकत है, बच्चा डिप्रेशन में, पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है भाई साहब, बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट जा रही हैं। ये बीमारी तो मैं यहाँ आके देखा। हमारे गांव में, हमारे लोगों में आज भी अगर कोई कह दे अम्मा मैं डिप्रेशन में हूँ तो मुझे लगता है कि उसका डिप्रेशन का भूत उसी वक्त उतर जाएगा। इतनी जूते पड़ेंगे उसको कि वो एकदम सेट हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा।
तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ही कीमती तोहफ़ा है अल्लाह का। हमारी ज़िंदगी एक मकसद के लिए इस दुनिया में भेजी गई है। हम अपने माँ बाप का एक वो कर्ज़ है जो हमारे ऊपर मौजूद है। हमारी माँ ने हम 9 महीने अपने कोख के अंदर हमको पाला है, उसके बाद दुनिया में आए तो हमको अपने गोद में खिलाया है। उसकी भी कुछ आरज़ू है जो हमसे वाबस्ता है। हमारे वालिद ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए लगा दी है, उनकी भी कुछ ख्वाहिश है जो हमको पूरी करनी है। फ़कत कुछ लोगों के लिए, फ़कत कुछ दोस्तों के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, ऐसा तो बेहतर नहीं है। वास्सलाम।